हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और ये एक न्यू रीडिंग है, पिक अ ग्रुप रीडिंग। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, ठीक है। आपको इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये लव रीडिंग होने वाली है। सो सिंगल्स, जो भी आपका सिचुएशन है, सिंगल्स हो, सेपरेशन चल रहा है या इवन साथ में भी हो, कमिटेड हो, फिर भी आप देखना चाहते हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। फ्यूचर के बारे में हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे यहाँ पे कि क्या होगा, ठीक है। आपकी करंट एनर्जीज भी जो भी आएगी, यहाँ पे जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको बताऊंगी। चैनल मैसेजेस भी अगर आते हैं कुछ तो मैं बताऊंगी, चैनल सॉन्ग्स अगर आते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आप पॉज करके यहाँ पे अपना एक ग्रुप इंट्यूशन से अपने सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आपको क्या फील हो रहा है, कौन सा ग्रुप आपको कॉल कर रहा है, आपको वही ग्रुप देखना है टाइम स्टैम्प में जाके क्लिक करके, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। हाय ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपकी ओवरऑल लव लाइफ में या कनेक्शंस में, ठीक है। करंट एनर्जीज हम देखते हैं क्या है आपकी या आपकी लव लाइफ की, ठीक है। लेट्स सी। Okay, we have adjacent possibilities with number 24 and वाह, यहाँ पे abundance आया है। ओके, सो दिस इज़ नाइस। आई थिंक आप लोग काफ़ी ऑप्शंस के लिए ओपन हो, ठीक है। मे बी आप लोग देख रहे हो या यहाँ पे वर्ल्ड भी आ गया 29। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे भी 3 बनता है, राइट, सॉरी 11 बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे 24 है विच इज़ 6। लेट मी एडजस्ट, लेट मी सी व्हाट एल्स। यहाँ से क्या आता है टैरो में से, करंटली आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ग्रुप नंबर 1, ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स नाउ। आप आई थिंक काफ़ी क्लियर हो, मे बी आप अपनी कम्युनिकेशन में क्लियर हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी तो है ही किसी के साथ। या तो लोग हैं जो बीच में आ रहे हैं आपके कनेक्शन में, या तो आपकी अगर कोई है आपके सामने कोई पर्सन, तो मे बी आपको लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स की और कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, ठीक है। बट दिस इज़ लाइक कि जो भी फेमिनिन पर्सन है, ठीक है, इस चीज़ में, इस कनेक्शन में, वो काफ़ी क्लियर है और काफ़ी श्योर है। इट्स लाइक काइंड ऑफ ड्राइविंग कि हाँ मुझे ये चाहिए और मैं, ये मेरी सच्चाई है, ठीक है। ये सच्चाई की बात है। यहाँ पे पास में भी कुछ हुआ होगा, कुछ सैडनेस है, हर्ट की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे ओपन पॉसिबिलिटीज़ आपके पास है। आप अलग अलग रास्ते देख रहे हो, ठीक है। आपको अलग अलग रास्ते दिख भी रहे हैं, ऑप्शंस भी है। सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक चीज़ पे ही मत टिके रहो, चीज़ों को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ना कोल्ड एनर्जी आ गई, राइट, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक लव लाइफ को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको अपना हार्ट भी ओपन रखना होगा। आई थिंक आपको शायद लग रहा है कि नहीं मैं तो ओपन हूँ, ये है वो है, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको यही आ रहा है मैसेज कि आप पूरी तरह से ओपन नहीं हो, ठीक है, अपने हार्ट लेवल पे। तो थोड़ा सा अपने आप को हार्ट लेवल पे ओपन करो। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। सो दिस इज़ लाइक कि येस, आपकी लाइफ में अबंडेंस तो है, ठीक है। इट्स लाइक आ भी रही है और आपकी लव लाइफ भी काइंड ऑफ ब्लॉसम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्लॉसम होता हुआ दिख रहा है, ओके। सो आपको बस अपने आप में क्लियर रहना है, क्लियर चॉइसेस रखने हैं कि आपको क्या चाहिए। और एक्चुअली आपकी कम्युनिकेशन पावर के थ्रू आप आप बातचीत करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि थोड़ी सी किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट या ऐसा कुछ चल रहा है, मे बी यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है तो दूसरे भी लोग हैं जिनकी एनर्जी आपके इसमें आ रही है, ठीक है। इट्स लाइक ये कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं, लेकिन कोई और ही ग्रुप ऑफ पीपल है मे बी, या तो किसी को आप जानते हो स्पेसिफिक पर्सन को जिसके लिए आपको ये रीडिंग देख रहे हो, उसी में शायद 2-3 लोग और हैं और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा बाइफरकेट करना होगा अपने अंदर, ठीक है, और फिर आपको आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी। थोड़ा सा आई थिंक, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो आपने या तो कहा है किसी को, या तो आप अपने हार्ट को मे बी अब तक अगर कोल्ड हार्टेड थे आप लोग, जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, राइट। ये जो क्वीन होती है ना, इसने बहुत कुछ देखा होता है, ठीक है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ में।
सो उस वजह से क्या होता है कि इसको काफ़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें होती है फैमिली की, या तो किसी की देखभाल कर रहे हो शायद आप लोग, आपके सर पे बहुत कुछ ड्यूटीज़ है जो आपको करना पड़ रहा है, तो मे बी इसलिए लव लाइफ पे ज़्यादा आपका फोकस नहीं है। बट स्टिल आप ओपन हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको मैं कहूँगी कि आप अपने हार्ट चक्रा पे थोड़ा और काम करो, ठीक है, थोड़ा सा और एक्सेप्टिंग वाली एनर्जी में आओ, ठीक है। लेट्स सी आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपकी लव लाइफ में, ग्रुप नंबर 1। Yeah, we have take time to breathe out. Conclusions are within reach. It's time to give rather than take. What else we have at the bottom? Balance, practicality and spirituality. Yeah, यही है full moon in Pisces. Okay. Let's see what else we have. फिर मैं आपको बताऊंगी सारे कार्ड्स निकाल के, ठीक है। मे बी कोई एंडिंग हुई है शायद आपकी लाइफ में पास्ट में, ठीक है, और आप शायद उस चीज़ में से अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, ग्रुप नंबर 1। ग्राउंडिंग, या go deep, explore your roots and get the bigger picture view from above. Okay. और यहाँ पे है रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कंक्लूड होने वाली, कंक्लूजन्स आ रहे हैं, किसी चीज़ में एंडिंग आ रही है, ठीक है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन आई थिंक अगर ये एंडिंग हो चुकी है ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, तो थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे लेना है अपने लिए, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा एक वो मेडिटेशन करके या योगा करके, एक्सरसाइज या जो भी आपको पसंद हो, थोड़ा सा घूम फिर के कहीं पे, ओके, आप ये चीज़ें करो और आपको बिगर पिक्चर का आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है वो आपको दिखने वाला है आने वाले टाइम में। आप थोड़ा सा डीप जाने वाले हो। सी यहाँ पे क्या है, डेप्थ है, गो डीप एंड एक्सप्लोर योर रूट्स, ग्राउंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, व्यू फ्रॉम अबाउ। सो दिस इज़ लाइक अ कम्प्लीटली चेंज, राइट। यहाँ पे है कि हम डेप्थ में जा रहे हैं, अर्थ की एनर्जी में यहाँ पे टैप इन कर रहे हैं, रूट्स जैसे होते हैं अर्थ में कैसे ग्रो होते हैं, राइट। सो जितना आप रूट में जाओगे, रूट कॉज में जाओगे अपनी किसी सिचुएशन में, अपने लव लाइफ में भी, अपने आप में भी, उतना ही आप एक बिगर पिक्चर भी देख पाओगे अपनी लव लाइफ का, ठीक है। इट्स लाइक शुरुआत में ही कुछ ऐसा सीड आपने प्लांट किया हुआ है, या तो शुरुआत आपकी जो शुरुआत है, लाइक इवन सोल लेवल की शुरुआत या कॉन्शियसनेस लेवल की, वहाँ से शुरू होके कोई पिक्चर चल रहा है, ठीक है। वो कंप्लीट पिक्चर आपको देखने मिलेगा फाइनली, और फाइनली आपको बिगर पिक्चर की क्लैरिटी मिलेगी आगे जाके कि आपकी लव लाइफ में आपको क्या चाहिए और क्या होगा, ठीक है। इट्स लाइक और आपको खुद भी कहा जा रहा है, अगर आप जर्नलिंग कर सकते हो, लिख सकते हो, तो थोड़ा सा लिखो बैठ के कि आपको क्या चाहिए, आपके प्लान्स क्या है आपकी लव लाइफ को लेकर, आपको क्या चाहिए, राइट। आपको कमिटमेंट चाहिए तो किस तरह का पर्सन चाहिए, ठीक है। और आपको जो है बिगर पिक्चर यहाँ पे व्यू फ्रॉम अबाव, ऊपर से जब हम व्यू देखते हैं तो पूरा सब कुछ क्लियर दिखता है, राइट। सो एक हायर पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है, चीज़ों को। अभी जो चल रहा है उसको मत देखो, लॉन्ग टर्म में चीज़ें क्या कैसे सेट हो रही है वैसे देखो आप चीज़ों को, ठीक है। इस वक्त जो भी चल रहा है उसको जाने दो, लेट गो करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। अभी जो टाइम है सिर्फ ऑब्जर्वेशन का और खुद के प्रति आपको टाइम लेने का टाइम है। यहाँ पे गिव रादर देन टेक आया है, सो मे बी कुछ है, आप थोड़ा सा गिविंग एनर्जी में भी आने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है। ये जो एंडिंग होगी, कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो जाएगी, डोर्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। ये एक फुल मून इक्लिप्स की एनर्जी आई है, सो दिस इज़ लाइक कि येस मे बी अभी जो फुल मून गया तभी कुछ एंडिंग हुई है, या तो आने वाले फुल मून पे कुछ कंक्लूजन्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली। तो आपकी जो कंक्लूजन है ये वो फाइनल आपको एक पिक्चर मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है टैरो से आपके लिए। मैं गाइडेंस भी देखूंगी एडिशनली, सो स्टे ट्यून। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। वाओ, वी हैव एम्प्रेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी इट्स लाइक आपकी खुशी कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। आपसे कोई कितना भी कुछ छुपा ले, वो चीज़ सामने आ ही जाएगी। कुछ तो है यहाँ पे सारे मेजर आर्कानाज आ रहे एक के बाद एक। लेट्स सी, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स,
एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था राइट, आप एक्चुअली गार्डेड एनर्जी में हो थोड़ा सा, तो थोड़ी अपनी एनर्जीज़ को ओपन करो। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो दिस इज़ लाइक कि हाँ, कुछ चीज़ों में बाउंड्री रखना अच्छा है, कुछ सिचुएशंस में कुछ कनेक्शंस में जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आपको बाउंड्री रखनी चाहिए, वहाँ डेफिनेटली आप हेल्दी बाउंड्री बना लो। आपको ज़रूरत से ज़्यादा कहीं अगर देना पड़ रहा है तो मत दो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है, मैंने जस्ट अभी 10-10 देखा और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया नंबर 10 राइट। सो डेफिनेटली आपके लिए साइन है। 10-10 जो है वो अगेन क्लोजर्स की, एंडिंग्स की एंड देन न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग मत करो, स्ट्रेस मत लो। आप सो नहीं रहे हो रात को तो खुद की हेल्थ पर ध्यान दो, फिलहाल खुद पे ध्यान दो, खुद की बॉडी पे ध्यान दो, ठीक है। एम्प्रेस आया सबसे पहला कार्ड राइट। सो दिस इज़ लाइक कि हाँ आपको डेफिनेटली वो जो चीज़ें, हैप्पीनेस है, जो खुशियाँ हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपकी यहाँ पे मैरिज के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, कमिटमेंट के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, आते हुए। जैसे हमने ब्लॉसमिंग अबंडेंस देखा था, यहाँ पे भी वही है कि हाँ जो अबंडेंस के लिए आप काम कर रहे हो करते रहो, ठीक है, अपनी लाइफ में जिस तरह की अबंडेंस आपको चाहिए, लव, हारमनी, सक्सेस, सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे वीनस की एनर्जी है एम्प्रेस में। सो दिस इज़ अबाउट कि आपकी वो हर साइड को आपको एक्सप्लोर करना है और ओपन होना है, ठीक है। आपकी लव है, यहाँ पे लग्जरी है, इवन कुछ अट्रैक्शन है, सेंशुअलिटी है, सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको भागना नहीं है। खुद को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, खुद के इमोशंस को पहचानो और एक्चुअली आपके लिए यहाँ पे थ्रोन है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक कि हाँ टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में यहाँ पे टर्न हो रहे हैं, फॉर्चूनेट टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। दिस इज़ लाइक डेस्टिनी राइट। सो डेस्टिनी आपके फेवर में यहाँ पे आपकी टर्न ले रही है और जो भी आपकी लाइफ की जो खुशियाँ हैं आपके हिस्से की, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी आपकी लव लाइफ में, ठीक है। या आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग मैरिड हो और आपको जानना था, आपके रिश्ते में सुधार होगा, ठीक है। कंक्लूजन्स हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ों के डेफिनेटली कंक्लूजन्स होंगे और ये इजी नहीं होगा, ठीक है गाइज। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे शुगर कोट नहीं करने वाली, सच्चाई ही बताऊँगी। लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडीली आप आगे बढ़ोगे, आपकी तरफ कोई तो रिश्ता, कुछ तो प्रपोजल कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग हो रही है आपकी खुद की और आपकी कनेक्शन की हीलिंग हो रही है, ठीक है। अगर आपके कोई कनेक्शन है आपकी लाइफ में तो उसमें कंपैशन एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी है। इट्स लाइक थोड़ा सा यहाँ पे माफ़ करना और माफ़ी मांगना, लेट गो करने की एनर्जी है। थोड़ा डिसेप्शन की भी एनर्जी है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि क्या चल रहा है, सामने वाले को देखना, ठीक है। या अगर आप खुद यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी में हो, कुछ छुपा रहे हो, तो आपको आई थिंक अपनी सच्चाई देखनी चाहिए और अपनी सच्चाई बतानी भी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको पता है कि क्या है सिचुएशन, तो डेफिनेटली आपके लिए वो मैसेज है। यस, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज आपको दिया जा रहा है, ओके, कि आप आगे बढ़ो। लेट्स सी फाइनल एडवाइस क्या है आपके लिए आपकी लव लाइफ को लेकर, ग्रुप नंबर 1। ओके, प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। या डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी, अलाइन योर लाइफ। कुछ तो है जो आउट ऑफ अलाइनमेंट में है आपकी लव लाइफ में, वो आपको अलाइन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बर्थिंग अ न्यू एज, या बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, या आई टोल्ड यू राइट, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। डेफिनेटली यहाँ पे बर्थिंग अ न्यू एज की बात है, न्यू बर्थ की बात है, ठीक है। रीबर्थ है यहाँ पे, मे बी डेफिनेटली यहाँ पे चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा आपको प्रोटेक्शन और ध्यान रखना पड़ेगा। इवन अगर आप लोग ऑलरेडी मदर्स हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, तो भी आपको अपने चाइल्ड के लिए जो प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोटेक्शन आप रखो, ठीक है। उसमें भी आप लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को आने मत दो। यहाँ पे कुछ तो है जो मिस अलाइनमेंट में है, कंप्लीट अलाइनमेंट में नहीं हो आप, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इट्स लाइक यहाँ पे भी जो चल रहा था यहाँ पे भी वो दिख रहा है, तो कॉर्ड कटिंग यहाँ पे ज़रूरी है आपकी, ठीक है। आपको कुछ तो पास्ट, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है, कार्मिक अग्रीमेंट्स है, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स या कनेक्शंस है जो आपको कट करने हैं, प्रोटेक्शन लेना है खुद का। आप आर्कएंजल माइकल से हेल्प ले सकते हो कॉर्ड कटिंग में या प्रोटेक्शन में भी, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अलाइन योर लाइफ है, सो आपकी लाइफ पहले अलाइन करो, ठीक है। आई थिंक आप लोग वही कर रहे हो और आपकी लाइफ जैसे जैसे अलाइन होगी ना, जैसे जैसे ये सारे पीसेस अच्छे से फिक्स हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे टूटा हुआ वो मिरर टाइप ऑफ दिख रहा है, राइट। सो दिस इज़ लाइक कुछ तो है जो अलाइनमेंट में नहीं है आपके अंदर, तो पहले आप खुद की वाइब्रेशन को राइज करो, उस अलाइनमेंट में आओ कि हाँ आपकी लव लाइफ के लिए आप रेडी हो, राइट, आप कनेक्शन के लिए रेडी हो। उसके बाद ये जो न्यू बिगनिंग है ये डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। ये कुछ है जो नया, कुछ न्यू एरा या न्यू एज है, न्यू बर्थ है,
कुछ नया क्रिएट करोगे अपनी लव लाइफ में आप लोग, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था। सो लेट्स सी करंटली क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, करंट एनर्जीज क्या है ग्रुप नंबर 2 की, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, लेट्स सी। Wow, we have the sun here. This is nice. And we have the thinking woman. Okay. ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका। द सन आ गया है, यहाँ पे एक्शन की बात है। वाओ, ये ना यांग, दिस इज़ वेरी नाइस। द सन आ गया पहले ही। सो येस, आप यहाँ पे ओपन दिख रहे हो मुझे, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में द थिंकिंग वुमन। सो येस, आप सोच समझ के चीज़ों को कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो कनेक्शंस में। कोई कनेक्शन है मे बी शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी, या तो कोई पर्सन है, क्रश हो सकता है, या इवन आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हेल्दी मुझे दिख रहा है, हेल्थ कॉन्शियस भी दिख रहे हो आप लोग थोड़े से। यहाँ पे मुझे हीलिंग एनर्जीज भी दिख रही हैं आपकी, ठीक है। इट्स लाइक बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग हो रही है यहाँ पे आपके कनेक्शन में, या तो आप किसी कनेक्शन को लेकर शायद इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2। टू ऑफ सोल्स, ओके। लेकिन फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे। लवर्स, वाओ गाइस, कम ऑन। स्टार्टिंग में ये कार्ड आ गया है, आपकी लव लाइफ में सन आ गया है, एंड दिस इज़ कंप्लीट यहाँ पे मिरर इफेक्ट। मुझे लग रहा है कोई तो है, या तो आई डोंट नो, मैक्सिमम लोग हैं जो हायर लेवल सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ सोल्स। या यहाँ पे थोड़ी सी तकरार और प्यार और वो सारी एनर्जीज दिख रही है, ठीक है मुझे। दिस इज़ लाइक कि बहुत सारा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपको किसी के प्रति, या तो इट्स लाइक आपको भी फील हो रहा है, सामने वाले को भी फील हो रहा है, बाय द वे, ठीक है। आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। मे बी अगर आप मेल हो रीडिंग देख रहे हो तो ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही वाइज है, मे बी यू नो नॉलेजेबल है बहुत ज़्यादा, शायद ऐसे किसी फील्ड में हो, एडवाइज़र, टीचर, या तो राइटर, या कुछ हो सकता है। बट इट्स लाइक नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली, आपका जो स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है एक दूसरे का, वो पुल, यू नो, वो पुल जो है वो आपके सोल से आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सोलफुल कनेक्शन। बहुत ही हैप्पीनेस देता है आपको ये कनेक्शन, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। और अगर नहीं है फ़िलहाल आपकी लाइफ में कोई भी, तो दिस इज़ लाइक कि हाँ, आपकी एनर्जी ही है जो आप फील कर रहे हो अपने अंदर इस पार्टनर की एनर्जी को, ठीक है। इट्स लाइक आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, जो सोलमेट की एनर्जी है आपकी, वो आपको काफ़ी खुश करती है, ठीक है। आपको काफ़ी हैप्पीनेस देती है। इट्स लाइक आप सिर्फ ड्रीम कर रहे हो कि हाँ, आपको ऐसा पर्सन मिल जाए, और लाइक इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ ड्रीम, राइट। यहाँ पे ये लड़की कैसे यहाँ पे देख रही है, इट्स लाइक सच्चाई खुद की, और यहाँ पे इंट्यूशन की भी बात है। मे बी आपको ड्रीम्स भी शायद आती हो इस पर्सन की, और ड्रीम आने के बाद मे बी आप सुबह उठते हो नेक्स्ट डे पे तो आपको बहुत ही फ्रेश फील होता होगा, ठीक है। या आई डोंट नो, कुछ तो है ड्रीम्स को लेकर, टेलीपैथी को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लवर्स आ गया है, एंजल्स का सपोर्ट है यहाँ पे। वाइट ये जो डव है, राइट, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, जस्ट लुक एट दिस। सो येस, दिस इज़ लाइक योर परफेक्ट मैच। इट्स लाइक आप दोनों अपोजिट्स होंगे एक दूसरे से, अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हो, अलग अलग मे बी यू नो कास्ट होगी, या तो जो भी होगा, इवन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन जो लव है जो आपके बीच में, यहाँ पे लाइट आ रही है ऊपर से एंजल्स की तरफ से, राइट। यहाँ पे बहुत सारा लव दिया जा रहा है आपको, और ये लव को आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज है, फ्लावर्स है, यू नो, ये फ्रूट्स है। सो येस, बहुत ही इंटेंस आपको पुल फील होता होगा इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन को भी फील होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो कि आप क्या करें। हेड एंड हार्ट के बीच में मे बी कन्फ्यूजन है यहाँ पे। सो आई वुड जस्ट से कि आपकी हार्ट, आपकी सोल की सुनो, ठीक है।
मे बी ये पर्सन भी शायद कंफ्यूज्ड है, अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे चॉइसेस के बारे में है, क्रॉस रोड्स पे हो आप लोग, ठीक है। या तो ये पर्सन चॉइस नहीं ले रहा है आपके प्रति, तो आप पहले खुद चूज़ कर लो, ठीक है। अगर आप हो किसी कनेक्शन में तो पहले आपको चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि लव को चूज़ करो, ठीक है। और अपने एंजल्स को कहो कि हाँ ये लव लाइफ, ये जो लव है मेरी लाइफ का जो हाईएस्ट, ये जो पार्टनर है मेरा सोलमेट, वो आप मेरी लाइफ में लेके आओ और डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। वो आपके साथ ही है। लेट्स सी फ्यूचर क्या है आपके लव लाइफ का। ग्रुप नंबर 2, वाओ, वी हैव प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। गाइज आपकी रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल आई है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ओके। द न्यू स्टार्ट इज कमिंग। 2 न्यू मून्स आए हैं और न्यू मून अभी अभी जस्ट गया है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और ये जो न्यू मून था एक्चुअली टॉरस में ही था, आपका आया भी है न्यू मून इन टॉरस। सो येस डेफिनेटली यहाँ पे आई थिंक न्यू बिगनिंग हुई है कुछ लोगों की। मुझे लग रहा है कि ये न्यू मून जो था एक्चुअली ये न्यू बिगनिंग लेके आया है आपकी लाइफ में। शायद कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन ऑलरेडी आ चुका है, या तो बातचीत हुई है आपकी किसी से, और यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, न्यू स्टार्ट है। सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। कुछ आपने रिलीज़ किया है या थोड़ी सी नेगेटिविटी और है जो आपको शायद रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक सी आपका कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है। बाय द वे जैसे यहाँ पे लिखा है मैं आपको वही बता रही हूँ, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे आउटकम मिलेगा आपको। जो भी है आपका कमिटमेंट, आप में भी कुछ लोग हैं जो हाफ वे पहुँच चुके हो, कमिटमेंट तक की भी सोच रहे हो शायद आप, ठीक है। मे बी आप सोच रहे हो कि मैं ये कमिटमेंट तक आगे बढ़ूँ या नहीं, ये स्टेप लूँ या नहीं, ठीक है, कमिटमेंट का। सो दिस इज़ लाइक कि येस इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू, ठीक है, गो फॉर इट। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2, थोड़ा सा टेस्ट तो डेफिनेटली होगा यहाँ पे आपकी कमिटमेंट, आपको भी देखा जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स तो आपको कह ही रही है, लेकिन आप कितना चाहते हो इस कनेक्शन को वो भी यहाँ पे यूनिवर्स देख रही है। ट्रेड केयरफुली नैरो पाथवे, या डेफिनेटली कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि यू नो कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, यू नो अप एंड डाउन हो रहा है, इमोशनल में भी अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। यहाँ पे द टाइम इज़ नाउ आंसरिंग द कॉल। सो येस डेफिनेटली यहाँ पे आया है कि ये टाइम आ चुका है आपका, आपको आंसर करना है इस कॉल को। ये जो है ना, ये सोल कॉलिंग है एक्चुअली आपके लिए, और आपको ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि अभी जो है ये एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और यहाँ पे है यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। सो स्टेपिंग इनटू पावर, इट्स लाइक अपने पावर में आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्पेरिटी, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी भी हो सकती है, मनी वाइज भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। हम ये लव रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे हो सकता है कुछ काम को लेकर भी, मनी को लेकर भी प्रोस्पेरिटी है आपकी लाइफ में जो आ रही है, ठीक है। और लवर्स ही पहले आ गया, मैं और क्या कहूँ ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द चैरियट। काफ़ी बैलेंसिंग कार्ड्स है आपकी रीडिंग में, पूरा yin एंड yang यही सब चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस की बात करता है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। यू सी अगेन वी हैव द टेम्परेंस नाउ यहाँ पे भी सन एंड मून है, राइट। सो आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस रीडिंग गाइज, सच अ ब्लेस्ड पाइल। आप ज़रूर क्लेम करना, कमेंट्स में लिखना, ठीक है। आई क्लेम माई यूनियन, जो भी लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या फाइनली ग्रुप नंबर 2 के लिए आगे लव लाइफ में। Wow! Oh my God, guys! We have the sun and the sun. Come on, I can't. And yeah, we have the hermit again. Again, the same thing that's here. Stepping into power में भी वही एनर्जी है, यहाँ पे भी वही है, राइट। यहाँ पे भी लैंटर्न है, यहाँ पे भी लैंटर्न है इसके हाथ में, और यहाँ पे आउल आया है। सो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, फॉलो करो। यहाँ पे भी yin एंड yang सिंबल है, इस कार्ड में भी yin एंड yang सिंबल है, राइट। और यहाँ पे लवर्स का भी yin एंड yang होता है काइंड ऑफ, ठीक है। ओ माई गॉड गाइज, आई कांट टेल यू हाउ, आई मीन वी हैव 1 2 3 4 मेजर आर्कानास एंड 5th मेजर आर्काना हियर, ठीक है। सो दिस इज एंड सी वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स नाउ। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, फास्ट रैपिड डेवलपमेंट। दिस इज़ लाइक एक्सपांशन ऑफ हार्ट कॉन्शियसनेस। ये हार्ट दिख रहा है यहाँ पे, सारी सब जगह से यहाँ पे रोशनी आ रही है, बिजली, यू नो वो हार्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। और ये जो हार्ट है वो रेडी हो रहा है कि हाँ, लव को लेकर जो भी चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी, वो सब सॉल्व होने के लिए यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। आप कंप्लीट अलाइनमेंट में आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग गाइज। दिस इज़ लाइक कंप्लीट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है इस किसी कनेक्शन को लेकर,
ठीक है। आपकी लव लाइफ में भी आपका ग्रोथ हो रहा है, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे बाय द वे। और यहाँ पे ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ है, कोई पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलने आ सकता है, या तो ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप वेट करे थे तो डेफिनेटली यहाँ पे येस है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे चैरियट के साथ इट्स लाइक लिटरली मुझे शादी की ही वाइब्स आ रही है, एंगेजमेंट, यू नो, मैरिज, प्रपोजल, दिस इज़ कि मतलब हाँ, मतलब आई डोंट नो, मुझे यही लग रहा है कि कोई है जो आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। वो कैसे वो चैरियट वो आता है वो शादी में, वो घोड़ी पे, राइट, वैसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपकी वाकई में शादी हो रही है और आप बस डर रहे थे कि हाँ मतलब मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ या नहीं, या वट, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही एंजलिक प्रेजेंस है आपकी रीडिंग में, फिर से टेम्परेंस आया है लवर्स के ही साथ, और यहाँ पे तो पूरा ही वो एंजल है, राइट, 7 कलर्स, रेनबोज। सो दिस इज़ लाइक आपका जो परफेक्ट मैच है उसी के साथ आपका यहाँ पे यूनियन हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, सक्सेस। सन तो मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात करता है, राइट। ये जो है कि इनर चाइल्ड आपका इतना हैप्पी होने वाला है आने वाले टाइम में कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे बटरफ्लाई है पूरा। सो येस, इट्स लाइक मे बी अगर चीज़ें अब तक अटकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब जो है वो फुल स्पीड में चीज़ें आगे बढ़ेगी। यहाँ पे मुझे इट्स लाइक इवन मुझे टाइमिंग दिख रहा है, या तो इवन नेक्स्ट 7 डेज़ या 9 to 10 डेज़ में कुछ होगा, ठीक है। या तो आपसे मिल जाएगा ये पर्सन, या इवन जुलाई तक कुछ होने के चांसेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे एक न्यू पोर्टल है, हर्मिट है, तो डेफिनेटली आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम है। इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाओगे, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ही लर्निंग वाला कनेक्शन होगा, लेसन्स होंगे, लेकिन इट्स लाइक आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करोगे, ठीक है। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकता है ये पर्सन, कोई भी साइन हो सकती है, वैसे मैं साइंस नहीं बता रही यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे अर्थ साइन, कैंसर दिख रहा है ज़्यादा, सैजिटेरियस एंड लियो एंड जेमिनाई। सो ये साइंस है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, सो बैलेंस है अगेन, वंस अगेन विद द टेम्परेंस, इट्स लाइक बैलेंस एंड पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अब स्टेबल है। इवन आप हो कि कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, सो डेफिनेटली यहाँ पे वो है कि हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, दिस इज़ अ मैच्योर्ड एनर्जी, ठीक है। डिवोशनल लॉयल एनर्जी है, ये लॉयल पर्सन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है इस पर्सन में, मे बी शायद डिस्टेंस पे आप लोग रहते हो, थोड़ा दूर रहते हो शायद एक दूसरे से, हो सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी हो, मैरिड हो, तो फिर मतलब ये तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एनर्जी आई है कि इट्स लाइक कि वापस आप लोग अगर तकरार थी या कुछ ऐसा हुआ था तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम। लेट्स सी फाइनली आपके लिए गाइडेंस क्या है ग्रुप नंबर 2 आपकी लव लाइफ को लेकर। वी हैव सिस्टरहुड ऑफ द रोज एंड ब्यूटी एंड डिवोशन। यहाँ पे है द इनिशिएशन या राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। सो वही है कि आपको थोड़ा सा ना डर लगेगा, डरावना सीन लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो जब आप पार कर लोगे इस थ्रेशहोल्ड को ना, आप एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे जा रहे हो, ठीक है। आपकी जो लव लाइफ है बहुत ब्यूटीफुल टर्न लेगी, और एक इट्स लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो होगी, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। मतलब बस आपको सिर्फ ये पार कर देना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको डर के आगे बढ़ना है, ओके, एक्सेप्ट करो डर को और आगे बढ़ो। लेट्स सी फाइनली क्या है यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे मुझे वो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, दी एवर एनफोल्डिंग रोज, या इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। सो कुछ हो रहा है डेफिनेटली, आपका हार्ट ओपन करने के लिए ही हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, होने दो। जैसे मैंने पहले कहा था, हार्ट चक्रा की ओपनिंग यहाँ पे कुछ लोगों की चल रही है, या तो आपके पर्सन की चल रही है, इवन काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, सब कुछ डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन में हो रहा है। सभी जो हेल्पर्स है सटल रेल्म में, ये सारे असेंडेड मास्टर्स, लॉर्ड जीसस, बुद्धा, जिनमें भी आप मानते हो, आप उनको प्रे कर सकते हो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे डीप हीलिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लव लाइफ में। सो बी रेडी, अपनी हीलिंग करो, ठीक है, अपना इनर वर्क करते रहो जो कर रहे हो, और अपने हार्ट को ओपन करो। ब्यूटी, डिवोशन, प्रीस्टेस, अगर आपको कुछ कुछ टीचर या कुछ ऐसे फील्ड में जाना है, ओकल्ट के बारे में सीखना है, तो डेफिनेटली आप जाओ। मिस्टिक्स हो सकते हो आप लोग, मिस्टिकल चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती होंगी, ठीक है। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो रीडिंग, कुछ तो है यहाँ पे आपका। प्रीस्टेस, वो एनर्जी आ रही है। सो साइकिक एबिलिटीज़ कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकती है डेवलप, ठीक है। सो या सेल्यूलर लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही है और डीप हीलिंग हो रही है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का और अपने पावर को क्लेम करने का टाइम है। सी यहाँ पे भी ये थ्रोन पे बैठी है, राइट। सो जस्ट बी इन योर पावर एंड बी हैप्पी, ओके। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हाय ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है। सबसे पहले हम करंट एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। अटैचमेंट एंड डिसीट, ओके। एंड यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। The sun, okay. 9 of wands. Let me see what else. कुछ है, अटैचमेंट्स की एनर्जी डेफिनेटली है। आपका नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक कोई है जो आपको मे बी डिसीव कर रहा है। डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पे। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। लवर्स, हैंग्ड मैन एंड 9 of cups. Let's see what else we have. One more card. Page of Swords. Okay. या तो आप या तो कोई और है जो आपको रिसीव कर रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में है, या तो ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन देर इज़ अ डिसीटफुल एनर्जी यहाँ पे जो दिख रहा है। मैं आपको वही कहूँगी, ठीक है। अटैचमेंट्स है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। इट्स लाइक आपकी, अगर आप सिंगल हो तो इट्स लाइक कि आप पास्ट अटैचमेंट्स को अभी भी कैरी कर रहे हो, ठीक है। और आप खुद को ही डिसीव कर रहे हो, या तो आपको किसी ने पास में धोखा दिया या ऐसा कुछ भी था, तो उस चीज़ को अभी भी पकड़ के रखा आपने, ठीक है। मे बी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो उस कनेक्शन में शायद आपको लग रहा है कि मे बी ये पर्सन सच नहीं बोल रहा, ठीक है। मे बी चीज़ें छुपाई जा रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, बट स्टिल आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आपकी एनर्जी काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी मैच्योर है। सन की एनर्जी आई है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया। सो दिस इज़ लाइक कि येस, इट्स लाइक आपकी बहुत ही वो मदरली एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है। या तो इस पर्सन की शायद एनर्जी वैसी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इट्स ओवर, ठीक है। कभी कभी ये ओवर हो जाता है, ये अटैचमेंट ओवर प्रोटेक्टिवनेस में बदल जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले तो इस चीज़ से अवेयर हो जाओ कि क्या चल रहा है। यहाँ पे मास्क जो दिख रहा है ना, तो इट्स लाइक पहले उस सच्चाई को देखो, अपनी सच्चाई को भी देखो और सामने वाले की भी सच्चाई को देखो, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको करनी इंपॉर्टेंट है। एंड सन है तो दिस इज़ अगेन अबाउट सेम थिंग कि हाँ, क्लैरिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने की ही बात है। और यहाँ पे 9 of wands है, सो ये लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज़ की बात करता है। और ये ना इट्स लाइक कि आप बहुत ही थक चुके हो, हार चुके हो, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। किसी कनेक्शन में या तो आपकी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। आप शायद वेट कर करके थक गए हो कि वो पर्सन आएगा या नहीं, या कुछ होगा या नहीं आगे, अच्छा, या सब कुछ ऐसा ही चलने वाला है कि नहीं। सो काफ़ी ज़्यादा आपकी वो एक एग्जॉस्टिव एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेकर। बट देन खुद के प्रति आपका प्यार जो है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही कहूँगी कि सेल्फ लव की एनर्जी में जाओ, ओके। हम आगे फ्यूचर क्या है वो देखते हैं आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 और क्या आएगा गाइडेंस, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। या इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे थोड़ी सी गिव एंड टेक की एनर्जी की बात है, बैलेंस की बात है। फिर से वही आ गया कि आप जितना दे रहे हो क्या उतना ही आपको मिल रहा है बदले में, या आप कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो, या तो आप कुछ कम दे रहे हो, जितना आपको देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हो। तो आपको वो चीज़ यहाँ पे चेक करनी है और उस हिसाब से बैलेंस करना है। और प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों होना है आपको। सिर्फ एक चीज़ मत देखो, यहाँ पे 2 फिशेज़ है, राइट। सो इट्स लाइक अपने सोलमेट को, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप बैलेंस करके ही कर पाओगे। और सरेंडर करना है आपको डिवाइन पे, क्योंकि ये चीज़ है, कोई तो मैटर है, या तो आपकी लव लाइफ और डिवाइन के हाथ में, ठीक है। सो सरेंडर कर दो, लेट गो करो और अपने आप पे ध्यान दो। और यहाँ पे क्या है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। येस, सो अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई, जो मैंने कहा था, या तो आप अपनी सच्चाई नहीं देख रहे हो, ठीक है, या तो कोई पर्सन है लेकिन मुझे आपके लिए ज़्यादा लग रहा है, ओके। आप एक्चुअली में हो क्या, पहले वर्ल्ड में बाहर निकलो। अपने आप को ऐसे ही आप बंद करके रखोगे, लव लाइफ को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आप ही खुद ओपन नहीं हो उस लेवल पे, तो फिर आपको पर्सन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ही क्लोज्ड ऑफ और गार्डेड लग रही है यहाँ पे।
इट्स लाइक मे बी कोई चीटिंग कर रहा है, कुछ ऐसा है, तो आपको डेफिनेटली आपको उसको कन्फ्रंट करना चाहिए, पूछना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और पास्ट का कुछ हर्ट है जो आप कैरी कर रहे हो, तो उस पास्ट को आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है मेनली यहाँ पे आपका जो है वो पास्ट ट्रॉमास है, जिसकी वजह से आप उस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो जो आपके लाइफ में डिज़र्व करता है, ठीक है। किसी कनेक्शन में ऑलरेडी हो आप, तो डेफिनेटली आपको वो मैंने जैसे कहा कि आप देखो, ओवर अटैचमेंट यहाँ पे अच्छा नहीं है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 आपके लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, ग्रेट एडवेंचर, या कुछ एडवेंचरस है यहाँ पे, ठीक है, होने वाला है। या तो आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे, और आपको यहाँ पे रिस्क लेने के लिए आई थिंक कहा जा रहा है यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी, अननोन टेरिटरी, या बहुत सारी यहाँ पे अननोन चीज़ें लग रही है, बहुत कुछ है जो हिडन है, अभी आपको पता नहीं चल रहा, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी लव लाइफ में, और आप एक्चुअली वहीं पे हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। तो आप ये मत सोचना कि अरे यार ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो जो भी हुआ है पास्ट में वो एक्चुअली इसलिए हुआ ताकि आपको कुछ लेसन सिखा सके वो, ठीक है, आपकी लर्निंग थी वहाँ पे। और यहाँ पे रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, सो डेफिनेटली आपको भी थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, लव लाइफ को लेकर। और आप आई थिंक रिस्क लेने वाले हो, कुछ तो है यहाँ पे रिस्की या एडवेंचरस आप करने वाले हो आने वाले टाइम में, और उस वजह से भी आप थोड़े से ओपन अप हो जाओगे, आपके अंदर वो जो फियर था मे बी शायद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली आप कहीं किसी अननोन टेरिटरी में एंटर कर रहे हो आपकी लव लाइफ में, ठीक है, आपका कुछ है जो अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू ग्रुप नंबर 3। या यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया पहले ही, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कुछ लोगों की या तो एंडिंग हुई है, या तो रिलेशनशिप में, या कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है, कहीं पे पास्ट की इश्यूज है जो कि आपको हील करनी है। ये जो थे वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो एंड हुए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कटिंग अवे ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया, सो मे बी यहाँ पे या तो 2 लोग हो सकते हैं, या तो आप ही की पर्सनालिटी है, ठीक है। इट्स लाइक जब आपको देने की बारी आए, जब आपको फील करने का टाइम आए, तब आप फील करो, इमोशंस को बांटो खुल के, प्यार से, अनकंडीशनल लव है यहाँ पे जो पोर हो रहा है आपकी तरफ। लेकिन जब आपको प्रैक्टिकल होना है, जब लॉजिकल होना है, चीज़ों को डिप्लोमेटिकली करना है, तब आपको उस वर्जन में आप आने वाले हो, ठीक है, कि हाँ, जब दिमाग का इस्तेमाल करना है तब दिमाग का इस्तेमाल करो, जब दिल का इस्तेमाल करना है वो आप तब करो, ठीक है। इट्स लाइक कुछ चीज़ें हैं जो प्रोग्रेस होगी, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो होने वाला है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो एंड हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होते हुए दिख रहे हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स पहले ही आ गया है, एंड वी ऑल्सो हैव द जस्टिस। सो दिस इज़ लाइक कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपके लिए जो सही है वो होने वाला है, ठीक है। इट्स लाइक अ फेयर एंड बैलेंस डिसीजन। यहाँ पे आप कुछ डिसीजन भी लेने वाले हो, तो आप वो रिस्की लग रहा है शायद आपको लेने के लिए, तो आप वो ले लो, ओके। आई मीन अपने एट द एंड ऑफ द डे किसी से हेल्प लेनी है तो आप लो, ठीक है। मे बी कोई पर्सन आपको शायद मिल सकती है, ये फीमेल फिगर भी हो सकती है, या तो कोई भी हो सकता है, या तो आई डोंट नो कोई लॉयर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आता हुआ, अगर ये कोई लीगल इशू था तो, ठीक है। तो वो चीज़ में आपको हेल्प मिल जाएगी, और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एंड होंगे और न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आपके स्टार्ट होंगे, न्यू स्टार्टिंग होगी, न्यू बिगिनिंग होगी। इवन यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है, कोई न्यू पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी है ये पर्सन, तो आपसे ये शायद एज में छोटा हो, या तो आप उनसे एज में छोटे हो, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार डेफिनेटली मैं आपको कहूँगी कि ये न्यू बिगनिंग जो आ रही है वो स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा सा एक मैसेज कम्युनिकेशन ये हो सकता है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली चीज़ें आगे बढ़ेगी, एक एक स्टेप में आपकी आगे बढ़ेगी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। सो जो भी हो रहा है उसमें सरेंडर करो डिवाइन पे और फ्लो के साथ आगे बढ़ो। और लेट्स सी आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है ग्रुप नंबर 3 आपकी लव लाइफ को लेकर। सबसे पहली बात कि अपना पावर पहचानो, मैं आपको यहाँ पे ये कहने वाली थी और यहाँ पे भी वही आ गया है। सी डोंट डिम टू फिट इन, ये मेन चीज़ है। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट टू फिट इन, ठीक है। आप अपनी लाइट को डिम कर रहे हो कहीं पे फिट होने के लिए, जो कि आपको करना नहीं है। आपको गाइडेंस में ही ये मिल गया, स्टार्टिंग में भी यही था, राइट। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि अरे
एडजस्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी या कर लूँगा, तो वो नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट से येस। सो येस आया है यहाँ पे किसी क्वेश्चन में, अगर आपने आई डोंट नो येस नो पूछा था या नहीं, तो यहाँ पे तो येस आया। सो अपने आप को येस कहो, सबसे पहले तो यहाँ पे यही है कि अपनी लाइट को पहचानो और उसको येस कहो। इनर टेम्पल डिवोशन ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। अपने हार्ट में जो डिवाइन के साथ का जो आपका रिश्ता है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। इवन जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा टैप इन कर लो, ठीक है। अगर आप लोग कर रहे हो तो अच्छा है, ऑलरेडी कर रहे हो तो कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, योर एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। एंशंट एंसेस्टर्स आपके साथ है, एनिमल स्पिरिट गाइड्स हो सकता है आपको दिखे, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक सी, आपको किसी और को खुश करने के लिए कहीं आप खुद को ही तो दुखी नहीं कर रहे हो ना, वो आपको देखना है यहाँ पे। और येस कहीं पे कहने की ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको ही येस कहना है, इस लव को आने देना है, ठीक है। जो भी लव, हाईएस्ट लव जो आप डिज़र्व करते हो उसको येस कहो, ओके। और जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो करने के लिए भी येस कहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी ये चीज़ जाएगी, ओके। सो ये आपकी रीडिंग थी गाइज, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।